हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइज़, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी लॉरियल के हेयर स्मूथनिंग आप घर पर किस तरीके से कर सकते हैं। गाइज़, अगर आपने ये वीडियो मेरी कंप्लीट वॉच कर ली ना, तो सीरियसली बोल रही हूँ, आपको स्मूथनिंग करना 100% आ जाएगा। तो आप रिज़ल्ट देख सकते हो, रिज़ल्ट कितना ज़्यादा औसम आया था। गाइज़, इनके हेयर बहुत ज़्यादा रफ थे और आप कंडीशन तो देख ही रहे हो। एंड आफ्टर जो रिज़ल्ट है ना, वो बहुत अच्छा आया था। तो इनके काफ़ी ज़्यादा हेयर लॉन्ग थे, तो मैंने जो लेंथ थी थोड़ी सी कट करी है। और यहाँ पे जो मैं यूज़ करने वाली हूँ, ये है लॉरियल की एक्सटेंशो ऑलियो शेप ऑयल ट्रियो। गाइस, ये वाली स्मूथनिंग क्रीम बहुत बेस्ट होती है। सबसे अच्छा रिजल्ट अगर मुझे किसी क्रीम का लगा है ना अभी तक का, वो इसी वाली क्रीम का लगा है, लॉरियल की एक्सटेंशो ऑलियो शेप। अच्छा, ये 125 ml का पैक है। और देखो, अगर किसी की नॉर्मल लेंथ है ना, तो उसमें ये अच्छे से हो जाता है। बट अगर किसी के बहुत भारी बाल है और लंबे बाल है, तब आपको इसका बड़ा वाला पैक लेना पड़ेगा। प्राइस मैं मेंशन कर दूँगी ये कितने की आती है। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, हेयर को वॉश करेंगे। किसी भी क्लाइंट के बालों में अगर आप कर रहे हो ना, हेयर को वॉश करना है सल्फेट फ्री शैम्पू से। एंड बालों में कंडीशनर वगैरह या सीरम वगैरह नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्लाइंट हमारा घर से हेयर वॉश करके आ गया था। अब उनके बालों में हम लगाएंगे स्मूथनिंग क्रीम। स्मूथिंग लॉरियल की स्मूथिंग में जो पहला स्टेप होता है वो है स्मूथिंग क्रीम का एक बाउल में निकालेंगे। और याद रखिए, ये सिर्फ आपको प्लास्टिक के बाउल में निकालना है। निकालने के बाद उसके अच्छे से मिक्सिंग करनी है और हेयर को हमें डिवाइड करना है कई सारे पार्ट में। देखो, जब आप ये क्रीम लगाते हो ना, तो आपको रूट से कम एक 1/2 सेंटीमीटर छोड़ना है, 1/2 इंच तक आपको छोड़ के। और कम से कम 6 से 7 8 10 बार आपको इमल्सिफाई करना है। यानी कि जो क्रीम है ना, वो एक एक हेयर में बहुत अच्छे से लग जानी चाहिए। और जब भी आप हेयर लेते हो ना, आपको बहुत पतला सा सेक्शन लेना है, बहुत ज़्यादा मोटा वाला सेक्शन नहीं लेना कि क्रीम कुछ बालों में लग रही है और कुछ बालों में नहीं लग रही। तो देखो गाइज, इस क्रीम को बिल्कुल भी आपको रूट्स पे नहीं लगने देना है। इस बात का तो अच्छे से ख्याल रखना। अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है ना, फर्स्ट टाइम कर रही हो, तो पहले आप किसी भी हेयर स्पा क्रीम की प्रैक्टिस कर लो किसी के बालों में, क्योंकि वो भी इसी तरीके से लगाई जाती है। जब आपको उस क्रीम से अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए ना, फिर आप किसी के बालों में स्मूथिंग करो। डायरेक्ट फर्स्ट टाइम आप इस तरह से मत करना। पहले आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो हैंड की कि आपको किस तरीके से इमल्सिफाई करना है, ठीक है। और देखो, जब इस क्रीम को लगाते हैं ना, इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाली बहुत स्ट्रॉन्ग वो आती है, महक आती है। तो जब भी आप लगाएं तो क्लाइंट को बोल दो कि वो मास्क वगैरह पहन ले, क्योंकि अगर किसी को माइग्रेन की प्रॉब्लम होगी ना, तो ये जो स्मेल है उनके दिमाग पे चढ़ जाएगी, फिर सर दर्द हो जाएगा, ठीक है। हमें करते करते तो आदत हो गई है, बट कोई क्लाइंट आता है ऐसा, तो उनसे पहले पूछ लो उनको माइग्रेन वगैरह नहीं है। अगर किसी को माइग्रेन की प्रॉब्लम है तो उनको मास्क पहना दो। तो जब भी आप स्मूथिंग वगैरह करें ना, 2 से 3 लोगों की हेल्प ले लो, क्योंकि अगर अकेले करते रहोगे ना, तो बहुत टाइम लगता है क्रीम के एप्लीकेशन में भी। और देखो, इस क्रीम को रखना पड़ता है एक टाइम के हिसाब से, बालों की क्वालिटी के हिसाब से टाइम देना पड़ता है। अगर आप उसको लगाने में ही लगे रह जाओगे, तो वो फिर जो प्रोसीजर है ना, वो ख़राब हो जाएगा, ठीक है। इस वजह से 2 लोगों की हेल्प ले लो, जिससे कि फटाफट आपकी जो क्रीम की एप्लीकेशन है ना, 20 मिनट के अंदर में हो जानी चाहिए। बहुत ज़्यादा टाइम आप इसमें मत वेस्ट करना, मतलब मत लेना। अच्छा, मैं सबसे पहले इस क्रीम के बारे में बता देती हूँ गाइज़। ये जो लॉरियल की हेयर स्मूथिंग क्रीम है, ये काम क्या करता है। देखो, जो आपके हेयर है ना, जो आपके हेयर का टेक्सचर है, उस बॉन्ड को ये ब्रेक करता है। यानी कि आप उस हेयर को किस उसमें डालना चाहते हो, बिल्कुल स्ट्रेट रखना चाहते हो, कैसे रखना चाहते हो, तो ये काम करता है आपके बॉन्ड को ब्रेक करने का। और फिर जो इसके बाद जो सेकेंड स्टेप होता है, उसका काम होता है उस जो आपने स्ट्रेटनिंग करी है उसको लॉक करने का, ठीक है। इसको रखा कितने मिनट के लिए जाता है, तो गाइज़, इस क्रीम को हम रखेंगे कम से कम 40 to 45 मिनट्स के लिए। वो डिपेंड करता है बालों की क्वालिटी के ऊपर। अगर किसी के वर्जन हेयर है, किसी ने अपने बालों में कभी कोई केमिकल वगैरह नहीं किया और मोटे थिक कर्ली हेयर है, तो उनके हेयर में आप 45 मिनट के लिए इस क्रीम को छोड़ोगे। बट अगर किसी के बालों में थोड़ा सा कलर है और बाल थोड़े से ड्राई डैमेज हैं, तो ऐसे बालों में आप 35 to 40 मिनट रखोगे, ठीक है। अभी आप देख रहे हो मैं ब्रश को ना किस तरीके से चला रही हूँ कि जो इनके बहुत छोटे छोटे से वेवी हेयर है ना, वो बैठ जाए। तो आपको ना इस तरीके से कान के पीछे और स्पेशली आगे की फ्रंट की तरफ से आपको फिंगर से ना ऐसे दबा दबा के बिठाना है कि वो बालों में ना अच्छे से क्रीम लग जाए और वो चिपक जाए एक दूसरे से। तो इस तरीके से रखना है। और यहाँ पे हमने इनको और रखा था करीब 35 मिनट के लिए। बट क्रीम लगाने के बाद ना आपको हर 15 मिनट बाद चेक करना है,
ठीक है, इनका 15 मिनट बाद हमने चेक किया था तो जो बॉन्ड है वो ब्रेक नहीं हुआ था। फिर 35 मिनट के बाद हम चेक कर रहे हैं और देखो चेक कैसे करते हैं। आपको थोड़ा सा एक पतले से बाल लेने हैं, बिल्कुल ज़रा से, और आपको फिंगर में ऐसे फंसा के ना हल्के हाथों से उसको खींचना है। जब वो इलास्टिसिटी मतलब रबड़ की तरह खींचने लगे ना तो समझो जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो गया। सेकंड तरीका ये है, आपको बालों को इस तरह से ना किसी चीज़ में लपेटना है। लपेटने के बाद आप उसको थोड़ा सा होल्ड करेंगे, फिर आप निकालेंगे। जब उसमें दिखे ना आपको कि वेव है तो समझ लीजिए बॉन्ड ब्रेक हो गया। अब इनका हेयर वॉश कराएंगे। यहाँ पे हेयर वॉश हम सिर्फ़ और सिर्फ सिंपल पानी से करेंगे। और देखो एक चीज़ मैं बता दूँ, काफ़ी लोग बोलते हैं ना कि हमने स्मूथिंग करी थी, हमारे बालों में शाइन बिल्कुल भी नहीं आई। शाइन क्यों नहीं आती मैं बता दूँ। सबसे पहले तो आप डायरेक्ट हेयर वॉश नहीं करेंगे, आपको थोड़े थोड़े हेयर लेने हैं, उसको इमल्सीफाई करना है, उस क्रीम को ना फिर से आपको इमल्सीफाई करना है सारे बालों में, फिर आपको पानी से वॉश करना है। अगर यही स्मूथिंग आप विंटर में कर रहे हो तो आपको गुनगुने पानी से इमल्सीफाई करना है, फिर गुनगुने पानी से वॉश करना है। उस जगह पे अगर आपने ठंडे पानी से वॉश कर देना तो वहाँ पे आपके बालों की जो शाइन है ना बिल्कुल चली जाएगी, शाइन नहीं आएगी। बट इनकी जो स्मूथनिंग है हम बहुत गर्मी में कर रहे थे, यानी कि आप देख रहे हो सीज़न कैसा चल रहा है, तो इसमें हमें लुक वार्म वाटर की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल पानी से भी हम वॉश कर सकते हैं। बट याद रखें आपको कोई भी कंडीशनर वगैरह नहीं लगाना, ठीक है। और इस जगह पे आप मास्क लगा सकते हो अगर लगाना चाहें तो, ठीक है। ब्लो ड्राई करेंगे, सबसे पहले कूल देंगे, कूल हवा देंगे, फिर उसके बाद थोड़ी सी हॉट हवा देंगे और इस तरह से आपको फिंगर ब्लास्ट ब्लो ड्राई करना है, ठीक है। यहाँ देख रहे हो आप विदाउट हेयर स्ट्रेटनिंग इनके बाल कितने ज़्यादा स्ट्रेट लग रहे हैं। तो यहाँ पे ना हमें रिज़ल्ट पता चल जाता है कि वो किस तरीके से हमने फर्स्ट स्टेप किया है। अगर यहाँ पे किसी क्लाइंट के हैं फिर भी कर्ली कर्ली जैसे लग रहे हैं ना तो समझ लो वो रिज़ल्ट आपका 3 दिन बाद भी नहीं आने वाला है, ठीक है। यहीं पे आपको पता चल जाना चाहिए कि आपने फ़र्स्ट क्रीम की जो एप्लीकेशन है वो किस तरीके से करी थी और कितने मिनट तक आपने सही किया था कि नहीं किया था, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हो इनके बाल बिना स्ट्रेट करे भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट लग रहे थे, तो इसका मतलब इनकी जो स्मूथनिंग का प्रोसीजर है वो अच्छा ही होने वाला है। अच्छा देखो यहाँ पे अब हमें करनी है स्ट्रेटनिंग। सबसे ज़्यादा जो मेन इम्पोर्टेंट रोल होता है ना वो अभी का होता है। आपने जिस हिसाब से कितने अच्छे तरीके से स्ट्रेटनिंग की है, ये आपके हेयर वॉश करने के 3 दिन के बाद भी यही वाला रिज़ल्ट आने वाला है। तो इस वजह से यहाँ पे आपको जल्दबाजी नहीं करनी, सबसे ज़्यादा लंबा टाइम इसी में लगता है। बहुत पेशेंस के साथ में आपको स्ट्रेटनिंग करनी है और देखो बहुत पतली सी लेयर लेनी है और एक स्ट्रेटनिंग मतलब एक हेयर में ना आपको कम से कम 8 से 10 बार स्ट्रेटनिंग करनी है जब तक कि उन बालों में शाइन ना आ जाए, ठीक है। और यहाँ पे मैंने ली है आइकॉनिक की प्रो स्ट्रेट। सबसे बेस्ट मशीन लगती है मुझे स्ट्रेटनिंग या फिर कैरेटिन हो गया, कुछ भी हो गया इसमें यूज़ करने के लिए। क्योंकि अगर यहाँ पे आपने कोई भी मशीन से काम कर लिया ना, लाइक नोवा वगैरह हो गया, चौबा हो गया, इस तरीके से, तो आपका रिज़ल्ट बिल्कुल भी नहीं आने वाला। इसके लिए आपको अच्छी मशीन का होना भी बहुत ज़रूरी होता है, जैसे कि सेरेमिक प्लेट वगैरह। तो सबसे बेस्ट तो मुझे आइकॉनिक लगी है, मैंने हेक्टर की भी ली है बट मुझे इतनी पसंद नहीं आई वो, टू बी ऑनेस्ट। तो गाइज़ ये देख लो इस तरीके से ना आपको स्ट्रेटनिंग करनी है। कुछ लोग ना मुझसे ये कमेंट करते हैं कि दी स्मूथनिंग के बाद क्या हम ऑयलिंग कर सकते हैं। तो गाइज़ आपको कम से कम 2 महीने तक बिल्कुल भी ऑयलिंग नहीं करनी है। जो शैम्पू और मास्क रिकमेंड करते हैं ना आपके सैलून वाले, सिर्फ और सिर्फ वही यूज़ करें और उसके बाद आपको कुछ भी यूज़ एक्स्ट्रा नहीं करना। अगर आपने ऑयल वगैरह यूज़ कर लिया तो जो आपकी स्मूथनिंग का रिज़ल्ट जो 1 साल चलने वाला होगा ना वो आपका 7 से 8 महीने ही चलेगा। तो इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो देख रहे हैं यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके का रिज़ल्ट आया है और कितनी शाइन भी लग रही है इनके बालों में। सो गाइज़ लॉरियल स्मूथिंग क्रीम के ना 3 वेरिएंट आते हैं, तो आपको बालों के हिसाब से ही क्रीम लेनी है। हमने जो इनके बालों में करी थी वो रेसिस्टेंट क्रीम करी थी। रेसिस्टेंट क्रीम उन बालों में करे जाते हैं जिनके बालों में कभी कोई केमिकल वगैरह नहीं हुआ, जो स्ट्रॉन्ग बाल होते हैं, थिक हेयर होते हैं, कर्ली हेयर होते हैं। बट अभी आप देख रहे हो इनके बालों में ना हाईलाइटिंग भी है और बहुत ज़्यादा कर्ली हेयर नहीं है। अगर आपके पास वो क्रीम ना हो दूसरी वाली और आपका कोई ऐसा क्लाइंट है जिनके बालों में आपको स्मूथनिंग करनी है और आपके पास ये वाला वेरिएंट हो रेसिस्टेंट,
तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको जो टाइमिंग है ना उसका टाइमिंग घटा देना है। जैसे हम अगर कर्ली हेयर में मुझे ये वाली क्रीम यूज़ करनी पड़ती तो मैं 45 मिनट तक इस क्रीम को रखती, बट मैंने इस केमिकल ट्रीटेड हेयर पे ये वाली क्रीम यूज़ कर रही हूँ तो मैंने सिर्फ और सिर्फ इसको 35 मिनट के लिए रखी थी। इस बात पे आप ध्यान देना, ठीक है। और देखो अब हम करेंगे यहाँ पे न्यूट्रलाइज़र क्रीम, जो कि इसका सेकंड स्टेप होता है। न्यूट्रलाइज़र क्रीम थोड़ी सी पतली होती है और जो स्मूथनिंग क्रीम है वो थोड़ी सी थिक होती है। अच्छा, ये वाली क्रीम अगर क्लाइंट के जड़ों पे भी लग जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट जो फर्स्ट क्रीम है वो आपको बिल्कुल भी रूट्स पे नहीं लगानी है। अगर वो वाली क्रीम आपके बाई चांस रूट्स पे लग जाए तो उससे क्या होगा, आपके हेयर झड़ सकते हैं, आपको इचनेस हो सकती है और आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं बालों से रिलेटेड। इस वजह से उस वाली जो पहला स्टेप है ना उसको तो बिल्कुल भी आपको लगने नहीं देना है रूट्स पे। और देखो ये वाली क्रीम थोड़ी सी पतली होती है तो आप इस तरह से इमल्सिफाई करें जैसे हमने फर्स्ट क्रीम यूज़ करी थी। इस वाली क्रीम का क्या मतलब होता है लगाने का, जो आपने अभी बालों को स्ट्रेट किया ना मशीन से, ये स्ट्रेटनिंग आपकी एज इट इज़ लॉक हो जाए, उसको लॉक करने के लिए जैसे हम मेकअप करते हैं ना, मेकअप को फिक्स करने के लिए मेकअप फिक्सर यूज़ करते हैं, उसी तरीके से इसको फिक्स करने के लिए हम न्यूट्रलाइज यूज़ करते हैं। और देखो सभी बहुत सारे ब्रांड में स्मूथनिंग क्रीम आती हैं और सभी में स्मूथनिंग क्रीम और न्यूट्रलाइज़र होता है। सभी का करने का प्रोसीजर सेम होता है। ऐसा नहीं है कि लॉरियल में आप कोई अलग तरीके से करेंगे या फिर स्ट्रिक्स का कोई अलग तरीके से करेंगे। जी नहीं, सभी का ऑलमोस्ट करने का तरीका एक जैसा होता है। बट आपको ध्यान क्या रखना है कि आप कौन सा वेरिएंट किस हेयर में रख रहे हो। अगर आपने ओवर प्रोसीजर कर दिया ना, यानी कि जो क्रीम को आपको 30 मिनट के लिए रखना है, अगर आपने उस क्रीम को 50 मिनट तक रख दिया तो क्लाइंट के बाल जल सकते हैं, बहुत ज़्यादा रफ़ हो सकते हैं और बाल टूट सकते हैं बीच बीच में से। तो गाइस काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं। अगर आपको स्मूथनिंग करना प्रॉपर ढंग से नहीं आया ना तो मैं बोलूँगी किसी के बालों में नहीं करना, पहले अच्छे से प्रैक्टिस करना, फिर किसी के हेयर में आप करना। तो इसको हमें रखना है 15 to 20 मिनट्स के लिए। न्यूट्रलाइज़र को आपको ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रखना गाइस। इसकी जो टाइमिंग होती है वो 15 to 20 मिनट के लिए होती है, चाहे आप किसी भी हेयर में करो। और देखो इसको भी आपको डायरेक्ट वॉश नहीं करना, आपको इस तरीके से इमल्सिफाई करना है, फिर आपको नॉर्मल पानी से वॉश करना है। अगर आप विंटर में कर रहे हो तो आपको थोड़े गुनगुने पानी से वॉश करना है। और यहाँ पे भी आपको कोई शैम्पू वगैरह यूज़ नहीं करना। टॉवल ड्राई करेंगे बहुत हल्के हाथों से। टॉवल ड्राई करने के बाद फिर हम करेंगे ब्लो ड्राई। देखो यहाँ पे आप चाहे तो नेचुरली भी क्लाइंट को ऐसे ही छोड़ के दे सकते हो। अगर क्लाइंट के बाल बहुत ज़्यादा वीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव है, बट इनके बाल ठीक थे, तो इनके बालों में हम करेंगे थोड़ी थोड़ी ब्लो ड्राई। और एकदम से आपको ना गर्म वाली हवा नहीं देनी है, पहले आपको नॉर्मल देनी है, फिर आपको थोड़ी सी हॉट वाली देनी है। तो देख रहे हैं इनके बाल कितने ज़्यादा स्ट्रेट लग रहे हैं, जबकि अभी पूरी तरीके से ड्राई नहीं हुआ है। तो गाइज़ ये बिल्कुल सही तरीका होता है। और अगर आप फिर भी आपको कोई डाउट्स है ना तो आप मुझे कमेंट करना, मैं ज़रूर से रिप्लाई करूँगी। और मैं बता दूँ इनसे हमने कितना चार्ज किया था। इनसे मैंने लिया था 4500 रुपीज़, ये भी मैं बता दूँ, बिकॉज़ काफ़ी सारे फिर कमेंट आएंगे कि दी आपने इनसे कितना चार्ज किया। तो देखो अगर ये कहीं और कराते थे ना, मे बी इस लेंथ के हिसाब से इनसे ज़्यादा चार्ज कर लेते, कहीं कहीं पे 6000 7000 भी लेते हैं, बट मैंने इनसे 4500 रुपीज़ लिया। और 3 दिन के बाद मैंने इनको बुलाया था गाइस। जो 3 दिन के बाद का जो प्रोसीजर होता है ना वो भी मैंने रिकॉर्ड किया है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि 3 दिन के बाद क्या देते हैं, मतलब क्या करते हैं 3 दिन के बाद में। तो वो सारी चीज़ें मैंने उस वीडियो में बताई हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और ये देख रहे हो इनके बालों में कितना अच्छा रिज़ल्ट आया। तो आपको क्लाइंट को समझाना भी है, देखो 3 दिन तक ना कम से कम बालों को बिल्कुल भी टाई नहीं करना है, कोई क्लचर नहीं लगाना, कोई रबड़ नहीं लगानी, लास्ट में आपको सीरम लगाना है। ये भी जो लगा रहे हैं ना, लास्ट में आपको सीरम लगाना है। अच्छा 3 दिन तक केयर करनी है। अगर आपने 3 दिन तक बहुत अच्छे से केयर कर ली ना तो आपके हेयर अच्छे रहने वाले हैं, कोई भी वेव नहीं आएगा बालों में। जैसे क्लचर नहीं लगाना, रबड़ नहीं लगानी, बालों को सोते समय बिल्कुल पीछे की तरफ रख के सोना है, बाल दबने नहीं चाहिए, बालों को कान के पीछे नहीं रखना है। नहाते मुँह धोते समय आपको हेयर को बचाना है कि हेयर में थोड़ा सा भी पानी ना लगे। जहाँ पे भी पानी लग गया ना 3 दिन के अंदर में, सोच लेना वहीं पे वेव आ जाएगा बालों में। इस वजह से बहुत अच्छे से आपको क्लाइंट को समझाना है। मैं तो सीधे सीधे ये बोलती हूँ कि हाँ 3 दिन नहाओ ही मत,
मुँह धोने के लिए मैं रिकमेंड करती हूँ कि जो फेस वाइप्स आता है ना, सिर्फ उसी से फेस को क्लीन कर ले, क्योंकि देखो जब मुँह धोते हैं तो पानी कहीं ना हेयर लाइन में लग ही जाता है। अच्छा देखो, मेन जो रिज़ल्ट है ना वो 3 दिन के बाद ही पता चलता है, जब क्लाइंट सर्द होता है अपना, ठीक है। तो मेन जो रिज़ल्ट है वो तभी पता चलता है। तो आपको मैं दिखाऊंगी इनके बालों में किस तरीके का रिज़ल्ट आया था, क्योंकि मैंने इनको 3 दिन के बाद में अपने सैलून में बुलाया है। और देखो सैलून में बुलाते क्यों 3 दिन के बाद, ताकि हमें भी पता चल सके कि क्लाइंट के बालों में जो हमने स्मूथनिंग करी थी उसका रिज़ल्ट कैसा है, क्या वाकई में अच्छा है या फिर वो जो स्मूथनिंग का रिज़ल्ट है वो अच्छा नहीं आया। तो इस वजह से भी मैं तो हर क्लाइंट को बुलाती हूँ। सो गाइज़, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।